दोस्तों, क्या आप जानते हैं? जरा सोचिए, अगर आपके ही मुंह से निकली एक बात आपके पूरे परिवार, आपकी इज्जत और आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे। डरावना लगता है ना? लेकिन ये सच है। इतिहास में एक ऐसी घटना घटी थी जहां सिर्फ एक इंसान की जुबान ने पूरे राज्य को तबाह कर दिया। आज की इस चाणक्य नीति की कहानी आपको यही सिखाएगी कि कभी भी, चाहे हालात कैसे भी हों, अपने गुप्त राज किसी को भी न बताइए। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका अंत ऐसा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार मित्रों, कभी कभी हमारी जुबान से निकली एक ही बात हमारी जिंदगी तक बर्बाद कर सकती है। आज की कहानी सुनने से पहले, अगर आपको चाणक्य नीति की ये सीखें पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसी कहानियां लाने की शक्ति देता है। गुप्त बातें प्रकट न करें। चाणक्य नीति। राजमहल के प्रांगण में अंधेरा गहराने लगा था। दीपों की लौ कांप रही थी और सैनिकों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। उस रात सम्राट ने अपने दरबार के सबसे भरोसेमंद मंत्री को गुप्त कक्ष में बुलाया। राजा ने धीमे स्वर में कहा, मंत्री, खबर आई है कि शत्रु राज्य हम पर हमला करने वाला है, लेकिन हम तैयार हैं। हमने एक ऐसी चाल सोची है जिससे दुश्मन का अंत निश्चित है। पर याद रखना, ये राज केवल हमारे बीच रहना चाहिए। अगर ये बाहर गया तो हमारी हार तय है। मंत्री ने दोनों हाथ जोड़कर गंभीर आवाज में कहा, महाराज, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इस रहस्य को कभी उजागर नहीं होने दूंगा। राजा ने उसकी आंखों में झांका और संतोष से सिर हिलाया। लेकिन रात ढलते ही मंत्री जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने चिंतित स्वर में पूछा, आप इतने उदास क्यों हैं? आज दरबार में क्या हुआ? पत्नी की आंखों में स्नेह और चिंता देखकर मंत्री का हृदय पिघल गया। वह बहुत देर तक चुप रहा, पर आखिरकार बोला, तुमसे मैं कुछ नहीं छिपा सकता, लेकिन यह राजा बहुत बड़ा है। वादा करो, किसी को बताओगी नहीं। पत्नी ने हाथ पकड़कर कहा, मैं वादा करती हूं। मंत्री ने धीरे धीरे पूरा रहस्य बता दिया। लेकिन कहते हैं ना, राज जब मुंह से निकलता है तो वह राज नहीं रहता। पत्नी ने अपनी प्रिय सहेली को यह बात फुसफुसाकर बता दी। सहेली ने अपने पति को, और फिर यह खबर धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। कुछ ही दिनों बाद युद्ध का बिगुल बजा। राजा को पूरा विश्वास था कि उसकी रणनीति दुश्मन को धूल चटा देगी। लेकिन युद्ध भूमि में पहुंचते ही एक भयानक सच सामने आया। दुश्मन सेना उसकी हर चाल पहले से जानती थी। राजा की योजना उसी पर उलट दी गई। राजमहल की दीवारों पर मातम छा गया। सैनिक हताहत हो गए। जनता चीखने लगी। राजा ने पराजित होकर मंत्री को अपने सामने खड़ा किया और क्रोध व पीड़ा से कांपती आवाज में कहा, मंत्री, तुम्हारी एक गलती ने हजारों निर्दोष प्राण ले लिए। याद रखो, राज वही है जो दिल में दफन हो। जब जुबान उसे बाहर निकाल दे तो वह राजा नहीं, मौत बन जाता है। मंत्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वह घुटनों पर गिर गया। उसका दिल चीख रहा था, काश मैंने अपने ही सबसे प्रिय को भी यह बात न बताई होती। चाणक्य नीति का संदेश। गुप्त बातें चाहे अपने प्रिय से भी क्यों ना हो, कभी प्रकट नहीं करनी चाहिए। राज अगर जुबान से निकल गया तो वह दुश्मन का हथियार बनकर हमारे ही विनाश का कारण बनता है। गुप्त बातें प्रकट न करें। चाणक्य नीति। राजमहल के विशाल द्वार पर आज असामान्य हलचल थी। सैनिक भाग दौड़ कर रहे थे। मंत्रीगण चुपचाप इधर उधर देख रहे थे और बीच सभा में बैठे थे मगध के सम्राट। राजा की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री को पास बुलाया और धीमे स्वर में कहा, शत्रु राज्य हमला करने की तैयारी में है।
हमें तुरंत रणनीति बनानी होगी। लेकिन यह बात ध्यान रहे, केवल हमारे बीच गुप्त रहनी चाहिए। अगर बाहर जरा भी भनक लगी तो राज्य खतरे में पड़ जाएगा। मंत्री गंभीरता से सिर झुकाकर बोला, महाराज, आप निश्चिंत रहें। यह राज्य मैं अपनी जान देकर भी सुरक्षित रखूंगा। राजा को भरोसा था। आखिर इतने वर्षों से यह मंत्री उसकी ताकत था। लेकिन उसी रात मंत्री जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने स्नेह से पूछा, आज दरबार में इतनी हलचल क्यों थी? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। पत्नी का प्यार और जिज्ञासा देखकर मंत्री का मन पिघल गया। उसने धीरे धीरे सब बता दिया। हम पर हमला होने वाला है। राजा ने विशेष योजना बनाई है, पर ध्यान रहे, यह बात किसी को मत बताना। पत्नी ने वचन तो दिया, लेकिन उसने अपनी सबसे प्रिय सहेली को सब कुछ बता दिया। सहेली ने आगे किसी और को, और कुछ ही दिनों में यह खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। राजा की सेना तैयार थी, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो शत्रु सेना पहले से सब जानती थी। उनकी हर चाल, हर योजना पहले ही उजागर हो चुकी थी। परिणाम, मगध की सेना पराजित हुई और राज्य को भारी नुकसान झेलना पड़ा। राजा क्रोधित होकर बोला, मंत्री, तुम्हारी एक भूल ने पूरे राज्य को संकट में डाल दिया। याद रखो, जिस रहस्य को हम जुबान से बाहर निकालते हैं वह रहस्य नहीं रहता, और वही राजा कभी न कभी हमारे विनाश का कारण बनता है। मंत्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि प्रियजनों से भी गुप्त बातें साझा करना मूर्खता है। चाणक्य का नीति सूत्र, गुप्त बातें चाहे अपने प्रिय से भी क्यों ना हो, कभी प्रकट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राज का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ही मुंह है। जब मंत्री अपनी पत्नी को राज बता देता है, वहां पर आप जोड़ सकते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप इस मंत्री की जगह होते तो क्या आप अपनी पत्नी को यह राज बताते? हां या नहीं, कमेंट में जरूर लिखिए। जब राज फैल जाता है और दुश्मन हमला करता है, वहां जोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि राज छुपाना ही सबसे बड़ी ताकत है, तो इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी ये सीख मिल सके। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने कहा, राज जब तक दिल में है सुरक्षा है, लेकिन जुबान से बाहर निकला राज मौत बन जाता है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि यह सीख हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतनी ही जरूरी है? अगर हां, तो इस कहानी को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपने राज छुपाकर रखूंगा। और हां, चाणक्य नीति की और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।